स्वागत है आप सबका विजय निर्देश न्यूज में। ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार या यूं कहें भारतवर्ष के किसान नेताओं की सूची में सर्वोपरि नाम है। श्री ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार के भोजपुर जिले के खोपिड़ा गांव के निवासी थे। 90 के दशक में बिहार में नक्सलियों का आतंक बहुत बढ़ गया था। लगभग 5000 बीघा जमीन नक्सलियों के कारण पड़ती पड़ी रहती थी। क्रूर नक्सली मजदूरों और किसानों को बलपूर्वक खेतों में काम करने से रोक देते थे। इसके अलावा किसानों की फसलें भी लूट ली जाती थीं और उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता था तथा नक्सली किसानों के घर की शादी विवाह जैसे समारोह में भी बाधा डालते थे। जब नक्सलियों का आतंक चरम पर पहुंच गया तब जमींदारों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में भोजपुर के ही बेलूर गांव में सितंबर 1994 में एकजुट होकर रणवीर सेना नामक संगठन का निर्माण किया। रणवीर सेना का मुख्य उद्देश्य नक्सलियों का खात्मा करना था। रणवीर सेना के लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों को नक्सलियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्य में मुखिया जी के प्रमुख सहयोगी देवेंद्र सिंह, मुखिया अवधेश कुमार सिंह, कांग्रेसी नेता जनार्दन राय, कांग्रेसी नेता डॉक्टर कमलकांत शर्मा, वकील चौधरी भोला सिंह, युगेश्वर सिंह आदि रहे। मुखिया जी के बारे में एक रोचक जानकारी मिलती है कि वो चाणक्य नीति से बहुत प्रभावित थे। वह रणवीर सेना के हर सैनिक को इसका पाठ पढ़ाते थे। नक्सली संगठनों और रणवीर सेना के बीच लगभग 30 मुठभेड़ हुई, जिनमें बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे प्रमुख है। 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में लड़ी गई लड़ाई में रणवीर सेना के सिपाहियों ने बड़ी ही वीरता दिखाई तथा नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घटना में ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया और 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुखिया जी की गिरफ्तारी के बाद रणवीर सेना कमजोर पड़ती गई और चूंकि प्रदेश सरकार ने भी इसको प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ सरकार का नक्सलियों के प्रति प्रेम को देखिए कि रणवीर सेना को प्रतिबंधित कर दिया लेकिन नक्सलियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। अतः कुशल नेतृत्व के अभाव में इस बलवान संगठन का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया। जिन नक्सलियों को सरकार और पुलिस प्रशासन 20 साल की जदोजहद के बाद भी नियंत्रित नहीं कर सकी थी, मुखिया जी के नेतृत्व में रणवीर सेना के रणबांकुरों ने उन नक्सलियों को 4 साल के ही अंदर मृतप्राय कर दिया। लगभग 9 साल तक कारागार में रहने के बाद 8 जुलाई 2011 को ब्रह्मेश्वर मुखिया रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद मुखिया जी का हिंसा से मोह भंग हो गया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अब उनका प्रमुख उद्देश्य था किसानों और मजदूरों को एकजुट करना। मुखिया जी कहते थे कि अब हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं, अब हम नक्सलियों और किसानों ने एक दूसरे को समझ लिया है और अब बिना हथियार के किसानों की हक की लड़ाई लड़नी है। इस क्रम में मुखिया जी ने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई। एक समय ऐसा भी आया जब इस संगठन को चलाने के लिए मुखिया जी के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। 13 मई को पटना के नौबतपुर से इसका अभियान शुरू हुआ, जिसके बाद भोजपुर के इकवारी, बक्सर, गया के टेकारी में इसकी सभाओं का आयोजन किया गया। माना जाता था कि मुखिया जी ऐसे ही हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 1 जून 2012 शुक्रवार को 66 वर्ष की आयु में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया की धोखे से उनकी हत्या कर दी गई, जब वह सुबह टहलने के लिए निकले थे। इसके साथ ही वो तूफान शांत हो गया जिसकी गरज से नक्सलियों की रूह कांप जाया करती थी। पूरा कृषक किसान समाज मुखिया जी की हत्या से मृत जैसा हो गया और बिहार दंगों की आग में जल पड़ा। लेकिन आज उनकी हत्या के 8 साल बाद भी उनके कातिल नहीं पकड़े जा सके। शायद देश और प्रदेश में बैठे हुक्मरान नहीं चाहते होंगे कि उनके कातिलों को सजा मिले। उनकी जगह रिक्त है और उम्मीद भी नहीं कि इस स्थान को कोई कभी भर पाएगा।